परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन। माँ गायत्री माँ के चरणों में वंदन। उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। भाग 7। आज हम एक नए विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अंतरात्मा की सच्ची प्रार्थना। प्रार्थना मनुष्य जीवन का ध्रुव तारा है। उसे नितांत आवश्यक नित्य कर्मों में भी सबसे आवश्यक समझा जाना चाहिए और शरीर निर्वाह के अन्य कार्यों की अपेक्षा करके भी प्रार्थना को प्रमुखता देनी चाहिए। भोजन न मिलने से तो शरीर को ही भूखा रहना पड़ता है, पर प्रार्थना का अभाव रहने से तो आत्मा की प्रगति रुक जाती है। हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए शरीर की आवश्यकताओं की अपेक्षा करके भी आत्मा की आवश्यकताओं को प्रमुखता मिलनी चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए साबुन जितना आवश्यक है उससे भी अधिक उपयोगिता आध्यात्मिक शुद्धि के लिए प्रार्थना की है। उसमें न तो आलस्य करना चाहिए और न प्रमाद। प्रार्थना के अपेक्षा जीवन के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ का तिरस्कार करने जैसी भूल है। इस भूल के लिए जितना पश्चाताप करना होता है उतना और किसी के लिए नहीं। निर्धारित समय पर शरीर, वस्त्र और स्थान शुद्धि के साथ पूजा उपकरणों की सहायता से विधिवत पूजा की जा सके तो सर्वोत्तम है। पर यदि किसी कारणवश ऐसा न बन पड़े तो प्रातः नींद खुलने से लेकर संध्या त्यागने तक का जो समय मिलता है उसमें पूर्व संध्या और रात को सोते समय शैया पर जाने से लेकर निद्रामग्न होने तक का जो समय मिलता है उसमें उत्तर संध्या की जा सकती है। यह दोनों समय हर व्यक्ति के पास सुविधा के रहते ही है। व्यस्तता का बहाना इन क्षणों के लिए तो बनाया ही नहीं जा सकता। प्रार्थना के लिए यह सर्वोत्तम है। नियमित उपासना करने वालों की भाव प्रार्थना तो इस समय भी होनी चाहिए। मानसिक उपासना बिना किसी पूजा उपकरण एवं शुद्धि के भी चारपाई पर पड़े पड़े भी मनोभाव, श्रद्धा, विश्वास एवं ध्यान धारणा के आधार पर भी हो सकती है। इसे तो अनिवार्य ही मानना चाहिए। विधिवत उपासना जिनसे बन पड़े वे उसे भी क्या करें। प्रार्थना में भावना का मुख्य स्थान है। भावना जितनी सच्ची, गहरी और श्रद्धापूर्ण होगी उतना ही उसका सत्परिणाम भी होगा। इसलिए शब्दों को रटने की चिन्ह पूजा को नहीं वरन श्रद्धा के साथ प्रार्थनाओं की भावना को अंतःकरण में आंदोलित करना चाहिए। दो निकटवर्ती आत्मजन जिस प्रकार हृदय खोलकर परस्पर वार्तालाप करते हैं उसी तरह भगवान को अपने अंतःकरण में बैठा हुआ अनुभव करते हुए उनके सम्मुख अपने मनोभाव प्रस्तुत करने चाहिए। भगवान हमारे अपने रोम रोम में समाया हुआ है। सांसों के साथ थिरकता हुआ बाहर आता और भीतर जाता रहता है। हृदय में उसी की धड़कन और रस में उसी की गर्मी काम करती है। प्राण, चेतना और भावना के रूप में वही तो अपनी पूरक शक्ति बना बैठा है। ऐसे अभिन्न हृदय मित्र से, स्वजन स्नेही से जीव खोलकर बातें करने में संकोच ही क्यों होना चाहिए। उसके साथ जीव खोलकर बातें करने में भय ही क्या है। प्रार्थना यदि भावनापूर्वक है तो वह बिना पूजा साधनों के उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितनी विधि विधान के साथ किए गए पूजा पाठ की नियमित आराधना। भगवान के निकट भावना का महत्व सर्वोपरि है। विस्तृत कर्मकांड भी यदि अश्रद्धा के साथ चिन्ह पूजा की तरफ भार उतारने के निमित्त किया गया हो तो उसका जो फल होगा उससे वह भाव प्रार्थना श्रेष्ठ है जो सच्चे हृदय से जी खोल कर की गई है। नियमित उपासना का महत्व कम करने की बात किसी भी दशा में सोचनी भी नहीं चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि नियमित साधना बंद करके केवल ध्यान प्रार्थना ही करता जाए। यह तो घाटे की बात होगी। नियमित साधना का अपने स्थान पर अपना महत्व है। उसमें एक प्रकार का योगाभ्यास होता है। हमारे घर में पूजा, आरती, भोग, प्रसाद, तप, पाठ, ध्यान के कार्यक्रम चलते
करते ही रहना चाहिए। यह भाव ध्यान जिसका उल्लेख इन पंक्तियों में किया जा रहा है ऐसे है कि उसे प्रातः साय उठते सोते तो करना ही चाहिए, अन्य किसी अवकाश के समय में भी किया जा सकता है। हम प्रार्थना करें, हे भगवान, आप सर्वत्र समाये हुए, कोई स्थान आपकी उपस्थिति से रिक्त नहीं है। जड़ चेतन में आपकी ही सत्ता प्रकाशमान हो रही है। अन्य प्राणियों की बातें आप मेरे कण कण में भी समाये हुए हैं। संसार भर में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप परिचित हैं। अतः अंतःकरण में बैठे हुए सबकी भावनाओं को आप जानते हैं। मेरी प्रत्येक गतिविधि और भावना विचारना का आपको भली भांति परिचय है। इस विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छिपा हो। आप निष्पक्ष और न्यायकारी है। आपको सभी मनुष्य, सभी प्राणी समान रूप से प्रिय है। आप सबके पिता हैं, इसलिए सभी प्राणी आपको समान रूप से पुत्रवत प्रिय होने का स्वाभाविक है। आप सब पर प्रसन्न हैं, सब पर पूर्ण प्रेम और सब पर करुणा करते हैं। संसार की सुव्यवस्था के लिए न्याय तुला का आपने जो विधान बनाया है वह सबके हित का होने से सब प्रकार उचित और उपयुक्त है। आप न्याय की रक्षा करने में तनिक भी विचलित नहीं होते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, कर्मफल के अनुसार सबको दुख सुख का उचित दंड पुरस्कार देते हैं। इनमें आपकी करुणा, न्यायशीलता और निष्पक्षता का ही सन्निहित है। सत्कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। सद्भावनाओं के पुण्य ही आपको प्रिय है। सद्विचारों में ही आपकी सच्ची भक्ति का प्रतीति होती है। आपके बनाए हुए नियमों को कर्तव्यनिष्ठ होकर जो दृढ़तापूर्वक पालन करता है, लोभ भय से विचलित होकर जो अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता है, उसके सदाचार रूपी भजन को ही आप मान लेते हैं। ऐसा भजन करने वाला भक्त ही आपकी विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। दूसरों को सताने या ठगने वाला वस्तुतः अपने आप को ही सताता और ठगता है, क्योंकि आप ही सब में विद्यमान होने के कारण उस अनाचार के शिकार होते हैं। प्राणियों के प्रति सद्भावना रखना और सद्व्यवहार करना आपकी ही अर्चना वंदना करना जैसा है। अपने पुत्रों के साथ सज्जनता का व्यवहार करते देखकर ही आप किसी को अपना भक्त मानते हैं। ठीक है, पिता उसी से ही तो विशेष प्रसन्न होगा जो उसके पुत्रों के प्रति कर्तव्य से भी अधिक बढ़कर उदारता की श्रेणी का सद्व्यवहार करने का साहस करेगा। प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करके जिसने नीचता का परिचय देते रहने का कर्म बना लिया है, वह अपने आप को सूल चुभाने वाला किस मुंह से यह आशा करेगा कि आप उस पर प्रसन्न होंगे। कर्तव्य पालन में चट्टान की तरह अडिग व्यक्ति आपको परम प्रिय है। प्रलोभनों से असंयम में पड़कर भी जो अपने शील को सुरक्षित रखता है, उस आत्मविजेता से आप प्रसन्न रहते हैं। जो पाप के अतिरिक्त किसी और से नहीं डरता, उस निर्भय को आप प्यार करते हैं। आपत्तियों से जो भयभीत नहीं होता, चिंता, निराशा और शोक जिसे सताते नहीं, उस सजन और संतुलित व्यक्ति पर आपकी अनुकंपा सहज ही होती है। आप सत्य हैं, आप शिव हैं, आप सुंदर हैं। जो आपको अंतरात्मा में धारण करता है, उसकी प्रवृत्तियाँ सत्य से प्रेरित होती है। वह शिव कल्याणकारक कार्य करता है और उसकी समस्त चेष्टा सुंदर दिखती है। आप दिव्य हैं। आपको प्रेम करने वाला दिव्य गुणों वाला देवता बनता है। आप प्रेम है। आपकी किरणें जिसके भीतर प्रतिभाषित होगी, वह सबको प्रेम की, मैत्री की, आत्मीयता एवं उदारता की दृष्टि से ही देखेगा। दूसरों के सुख दुख में उसे अपने ही सुख दुख जैसी भली बुरी अनुभूति हुई। आज
ये उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता पुस्तक संपूर्ण हुई। आप सभी को धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता दी।